सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठे हैं। तभी अचानक आपके पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है और आपके कानों में किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है। आप डर कर पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। आम इंसानी ऐसी स्थिति में डर से कांपने लगेगा या वहाँ से भाग खड़ा होगा। लेकिन भारत का एक ऐसा जाबाज नौजवान भी था जो ऐसी खौफनाक जगहों पर भाग कर नहीं जाता था, बल्कि अपनी एडवांस मशीनें लेकर खुद भूतों और आत्माओं का शिकार करने निकल पड़ता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले और सबसे मशहूर ऑफिशियल घोस्ट हंटर गौरव तिवारी की, जिन्होंने हज़ारों डरावनी जगहों का रहस्य पूरी दुनिया के सामने खोला। लेकिन सबसे बड़ा और रोंगटे खड़ देने वाला ट्विस्ट तो इस कहानी के अंत में आता है। दूसरों के दिलों से भूत प्रेत का डर भगाने वाला यही निडर इंसान खुद एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय मौत का शिकार हो गया जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए। एक ऐसा जासूस जो रात के सन्नाटे में भूतों से बात करता था, वो एक सुबह अपने ही घर के बाथरूम में मृत पाया जाता है और उसके गले पर किसी के हाथ के काले निशान होते हैं। आखिर उस सुबह गौरव तिवारी के साथ बाथरूम के अंदर क्या हुआ था? क्या किसी अनदेखी और बुरी शक्ति ने उनसे अपना बदला लिया था, या फिर इस मौत के पीछे का सच कुछ और ही है? आज की इस वीडियो में हम गौरव तिवारी की ज़िंदगी से लेकर उनकी उस आखिरी खौफनाक सुबह का वो सच आपके सामने लाएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल आखिरी तक देखना, क्योंकि आज का एक ऐसा पर्दा उठने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या कोई इंसान विज्ञान और मशीनों की मदद से उस अंधे की दुनिया का सच सामने ला सकता है जिसे लोग सिर्फ भूत प्रेत का डर या अंधविश्वास मानते हैं? ये बिल्कुल सच्ची कहानी भारत के पहले असली घोस्ट हंटर यानी भूतों की खोज करने वाले गौरव तिवारी की है। गौरव ने भारत में इस विषय को अंधविश्वास से अलग करके विज्ञान की नज़र से देखना सिखाया, ताकि लोग तांत्रिक के चक्कर में कभी ना पड़े। गौरव का जन्म 2 सितंबर 1984 को हुआ था। वह बचपन से ही बहुत ही होनहार थे और उन्हें एक्टिंग करने और आसमान में हवाई जहाज़ उड़ाने का बहुत ही बड़ा शौक था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और तंगो चाली और 16 दिसंबर जैसी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी किए। लेकिन उनकी ज़िंदगी का रास्ता तब पूरी तरह बदल गया जब वह कमर्शियल पायलट बनने की पढ़ाई करने लगे, और वो पढ़ाई करने के लिए टेक्सास शहर गए थे। वह जिस फ्लाइट में रहते थे वहाँ उनके साथ कुछ बहुत ही अजूब और डरावनी घटनाएं घटने लगी थी। शुरुआत में जब उन्हें कमरे में किसी के होने का एहसास होता या अजीब आवाज़ें आती तो गौरव को लगता था कि शायद यह सिर्फ उनके मन का वहम होगा, यह ज़्यादा पढ़ाई की थकान की वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जब उनके फ्लैट में रहने वाले बाकी दोस्तों ने भी उस कमरे में किसी अदृश्य और बुरी शक्ति की मौजूदगी को साफ तौर पर महसूस किया, तब गौरव का सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया था। वो समझ गए कि इस दुनिया में ऐसी कई तरह की ताकतें या ऊर्जाएं मौजूद है जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। उन्होंने पायलट बनने का अपना शानदार और लाखों की कमाई वाला कैरियर वहीं छोड़ दिया और अमेरिका के पैरानॉर्मल रिसर्च एसोसिएशन में एडमिशन ले लिया। वहाँ उन्होंने भूत प्रेत, आत्माओं और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में पूरी वैज्ञानिक पढ़ाई की। वहाँ से डिग्री लेकर और एक सर्टिफाइड घोस्ट हंटर बनकर वह साल 2009 में वापस भारत आ गए। भारत लौटकर उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी नाम की एक संस्था भी बनाई। उनका सबसे बड़ा मकसद ये था कि समाज में भूत प्रेत और आत्माओं के नाम पर जो डर और पाखंड फैला हुआ है उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और लोगों को इसके पीछे का असली विज्ञान भी समझाया जाए। गौरव अपनी टीम के साथ ऐसी जगहों पर जाने लगे जहां लोग जाने से भी डरते थे। उन्होंने भारत के लोगों को ये सिखाना शुरू किया कि हर डरावनी घटना के पीछे कोई भूत नहीं होता, बल्कि कई बार ये प्रकृति की कुछ अलग तरह की एनर्जी या इंसान के खुद के दिमाग का डर होता है। उन्होंने इस काम के लिए भारत के कई युवाओं को अपने साथ जोड़ा और उन्हें ट्रेनिंग की ताकि देश की अंधविश्वास को हमेशा के लिए दूर कर सके। भारत लौटने के बाद गौरव तिवारी ने लोगों के मन से भूत प्रेत का डर निकालने के लिए पूरी तरह से विज्ञान का रास्ता चुना। उन्होंने पुरानी कहानियाँ और अंधविश्वास पर भरोसा करने के बजाय आधुनिक
और वैज्ञानिक मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गौरव और उनकी टीम अपने साथ के 2 मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, थर्मल कैमरे और EVP वॉइस रिकॉर्डर जैसी बहुत सी एडवांस मशीनें लेकर चलते थे। इन मशीनों का काम ये होता था कि जहाँ भी कोई अजीब घटना घटती थी, वहाँ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तापमान में आने वाले बदलाव और इंसानी कानों से न सुनाई देने वाली आवाज़ों को रिकॉर्ड किया जा सके। गौरव ने अपने पूरे जीवन में भारत के कोने कोने में जाकर लगभग 6000 से भी ज़्यादा डरावने और रहस्यमय मामलों की बारीकी से जांच की। वो राजस्थान के सबसे डरावने माने जाने वाले भानगढ़ किला और कुलधारा जैसे सुनसान गांवों में अपनी टीम के साथ गए और वहां उन्होंने पूरी रात अकेले बिताई ताकि वहां का असली सच सबके सामने ला सके। बहुत से लोग सोचते थे कि इन जगहों पर रात में जाने वाला इंसान कभी जिंदा वापस नहीं आता, लेकिन गौरव ने वहां रात बिताकर इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था। उन्होंने अपनी जांच में पाया कि भानगढ़ जैसी जगहों पर कोई भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि सदियों से पहले हुई घटनाओं की वजह से वहां के पत्थरों और माहौल में एक खास तरह की एनर्जी लॉक हो चुकी है, जिसे पैरानॉर्मल साइंस में रेसिडुअल एनर्जी कहा जाता है। जब कोई कमज़ोर दिल का इंसान वह रात के सन्नाटे में जाता है तो उसका अपना ही दिमाग उस एनर्जी के प्रभाव में आकर डरने लगता है और उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती है। गौरव का साफ कहना था कि ज़्यादातर मामलों में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि वह सिर्फ इंसान के दिमाग का वहम या किसी खास जगह की प्राकृतिक ऊर्जा का असर होता है। उनकी इस निडर खोज और वैज्ञानिक सोच की वजह से वह बहुत जल्दी पूरे देश में मशहूर हो गए। उन्हें टीवी के बड़े और लोकप्रिय शो जैसे MTV गर्ल्स नाइट आउट, फियर फाइल्स और भूत में आया में एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया जाने लगा। इन टीवी शोज के जरिए गौरव ने करोड़ों लोगों के दिल से अंधविश्वास और भूत प्रेत के डर को हमेशा के लिए ख़त्म करने का काम किया। वह देश के सबसे चहेते और भरोसेमंद घोस्ट हंटर बन गए थे, जो लोगों को तांत्रिकों के चंगुल से बचाते थे और हर अजीब दिखने वाली घटना के पीछे का असली और आसान लॉजिक समझाते थे। लेकिन क्या अदृश्य ताकतों के इतने करीब जाना ही गौरव तिवारी की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई, जिसने उनकी हंसती खेलती जिंदगी का अंत एक बहुत ही डरावने रहस्य में बदल दिया। साल 2013 के जनवरी महीने में गौरव की शादी आर्या कश्यप नाम की लड़की से हुई थी और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद गौरव के व्यवहार में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा और उन्होंने अपनी पत्नी को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। गौरव ने कहा था कि एक बहुत ही अजीब ताकतवर और बुरी शक्ति पिछले कुछ समय से लगातार उन पर नज़र रख रही है और उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी कर रही है। गौरव की पत्नी ने उस समय इस बात को शायद गंभीरता से नहीं लिया होगा, लेकिन 7 जुलाई 2016 की सुबह जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। नई दिल्ली के द्वारका में स्थित अपने फ्लैट में जब गौरव हमेशा की तरह सुबह बाथरूम में नहाने गए तो अचानक वहाँ से एक बहुत तेज़ और भारी आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर जब परिवार वाले डर गए और उन्होंने दौड़कर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। गौरव बाथरूम में फर्श पर बेहोश पड़े थे और उनके गले पर एक बहुत ही गहरा काला और अजीब सा निशान बना हुआ था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, जिसे पुलिस ने एक सीधा साधा आत्महत्या का मामला मानकर केस को बंद कर दिया। लेकिन गौरव के परिवार, उनके दोस्तों और लाखों फैंस के लिए ये मौत आज भी एक बहुत ही बड़ी अनसुलझी पहेली बनी हुई है, क्योंकि गौरव बहुत हिम्मत वाले इंसान थे और मरने से पहले उन्होंने कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा था। इस तरह भारत का सबसे निडर घोस्टबस्टर जो दूसरों को डर दूर करता था, खुद एक ऐसी डरावनी कहानी बन गया जिसका असली जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। दोस्तों, अगर आपको गौरव तिवारी की ये सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही और भी सच्ची और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही न्यू डरावनी सच्ची कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।